क्षीरसागर के मध्य में मरकतमणियों से सुशोभित त्रिकूट पर्वत था। उस पर वरुण देव का ऋतुमान नाम का एक सुंदर उद्यान था, जिसमें देवगणाएं क्रीड़ा करती रहती थी। उद्यान में सुनहले कमलों वालों एक सरोवर था। उसमें ग्रीष्म संतप्त गजराज अपनी प्रियाओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। अचानक एक बलवान ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया और वो जल में उसे खींचने लगा। गजराज और उसकी प्रिया हथिनियों का रक्षा प्रयत्न जब सर्वथा विफल हो गया, तब गजेंद्र ने असहाय भाव से संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की इसी प्रकार से स्तुति की। जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वही इसका रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वह इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे है। उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्धि सतात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उन्हीं में अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी ही रहती है। वे इसके साक्षी है और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल है और अपने मूल भी वही है, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वही समस्त कार्य और कारण से अतीत प्रभु मेरे रक्षा करे। प्रलय के समय लोकपाल और इन सबको सबके कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वही प्रभु मेरी रक्षा करे। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नाटक की भांति उनको वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहाँ तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरे रक्षा करे। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मागण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक है, वही मेरी गति है। न उनके जन्म कर्म है और न नाम रूप। फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हें अनंत शक्तिमान स्वयंमय परम ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप है। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय है। मैं उनके चरण में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप ही है, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने के सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्व रज और तम इन तीन गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते, उन भेद रहित समभाव से स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्र के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी है, आपको मैं नमस्कार करता हूँ।
आप स्वयं ही अपने कारण है। पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा है, समस्त प्रतीतियों के आधार है। अहंकार आदि छाया रूप अशस्त वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण है। आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखो कारण है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार। जैसे समस्त नदी झरने आदि को परमाश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्र के परम तात्पर्य है। आप मुख्य स्वरूप है और समस्त संत आपकी शरण ग्रहण करते हैं, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अग्नि में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में खोग होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्र से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुई पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागति को की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त है, परम करुणामय है और भक्त का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरण में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वस्वपूर्ण एवं अनंत है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, संपत्ति और स्वजन में आसक्त है, उन्हें आपका प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुण की आसक्ति से रहती है। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वस्वपूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनका सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पाषाण शरीर भी देते हैं। वही परम दयालु प्रभु मेरे उद्धार करे। जिनके अन्योन्य प्रेमी भक्तजन उनकी शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमय लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमं व्यक्त्यमाध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रिय सूक्ष्म मिवाति दूर मादं परिपूर्ण मिले। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अवक्त्य, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जाना पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा की मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला से, उनको नाम रूप से, भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोक की सृष्टि हुई है। जैसे दधकती हुई आग से, लपटे और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरण बार बार निकलती और लीन होती रहती है, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर जो गुण के प्रभाव रूप है बार बार प्रकट होते तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता है और न असुर, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी है। न वे स्त्री है, न पुरुष, न और न नपुंसक, वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है। न वे गुण है और न कर्म, न कार्य है और न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच जाता है वही उनका स्वरूप है तथा वही सब कुछ है। वही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो।
मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाली उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्वज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन परम ब्रह्म परमात्मा के शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप है, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूपी सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपको तीन शक्तियों सतो रजो और तमो के रागादि वेग असह्य है। समस्त इंद्रियों और मन के विषय के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे। इसलिए जिनकी इंद्रिय वश में नहीं है, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल है। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ।